नमस्कार। उमेश स्टडी मधुबनी में आप सबों का स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से आरंभ होने वाले हैं। इच्छुक स्टूडेंट्स प्ले स्टोर में जाकर के मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यह एप्लीकेशन 18 अप्रैल से ही अवेलेबल होगा और आपको पूरे सिलेबस के अनुसार पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी मेथड से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वह 18 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं। आप पूरे प्रश्न को देखिए, समझिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह ज्ञान जिसके लिए हमारे पास सभी परिस्थितियों में वायद सचेतन आत्मदर्शी पहुंच है को कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सुस्पष्ट ज्ञान, एक्सप्लिक्ट नॉलेज। एक्सप्लिक्ट नॉलेज होता क्या है? सुस्पष्ट ज्ञान क्या होता है? सुस्पष्ट ज्ञान का मतलब ही होता है स्पष्ट ज्ञान, अर्थात इसे अभिव्यंजक ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिव्यंजक ज्ञान भी कहते हैं। जिसे आसानी से स्पष्ट संहिताबद्ध, संग्रहित और अभिगमित किया जा सकता है, उसे ही हम सुस्पष्ट ज्ञान कहते हैं। इसे दूसरों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। स्पष्ट ज्ञान के अधिकांश रूपों को कुछ मीडिया में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क। इसके अलावा ऑप्शन भी दिया हुआ है, अर्ध अव्यक्त ज्ञान, सेमी टैसिट नॉलेज। ये अर्ध अव्यक्त ज्ञान क्या होता है? तो अर्ध अव्यक्त ज्ञान का मतलब होता है आधा स्पष्ट ज्ञान, अर्थात जो आधा अव्यक्त ज्ञान हो। और इसके अलावा है अव्यक्त ज्ञान, टैसिट नॉलेज। ये क्या होता है? तो मौन ज्ञान, जिसे औपचारिक, संहिताबद्ध या स्पष्ट ज्ञान के जो विपरीत होता है, उस मौन ज्ञान को अव्यक्त ज्ञान कहते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति को इसे लिखने या इसे सत्यापित करने के माध्यम से स्थानांतरित करना मुश्किल होता है। इसके अलावा होता है भावी ज्ञान। भावी ज्ञान मतलब भविष्य के ज्ञान को, वह ज्ञान जो भविष्य कहने वाला हो, उसे हम भावी ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह ज्ञान जिसके लिए हमारे पास सभी परिस्थितियों में वाद सचेतन आत्मदर्शी पहुंच है को कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? सुस्पष्ट ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी पत्र। कार्यकारी पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है अव्यावसायिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। यह कार्यकारी पत्र अव्यावसायिक साहित्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक सबसे पहला जो है क ऑप्शन जो है पुस्तकें। तो पुस्तकें के बारे में आप जानते ही हैं, जो लिखित रूप में होता है और इसको मैं विजुअली देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं। और दूसरा जो है विनिबंध। विनिबंध क्या होता है? विनिबंध को मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोग्राफ लेखन का एक विशेष कार्य होता है, संदर्भ कार्यों के विपरीत जो होता है, या किसी एक विषय या किसी विषय पर एक प्रदर्शनी अक्सर एक लेखक या कलाकार द्वारा और आमतौर पर एक विद्वानों के विषय पर प्रदर्शनी, लाइब्रेरी कैटलॉग में मोनोग्राफ का एक व्यापक अर्थ है। एक गैर प्रकाशक का एक वॉल्यूम पुस्तक या वॉल्यूम की एक निश्चित संख्या में पूर्ण प्रकाशन। इस प्रकार वह एक धारावाहिक प्रकाशन से अलग होता है, जैसा कि पत्रिका या समांतर पत्र केवल इस संदर्भ में उपन्यास जैसे पुस्तक के मोनोग्राफ होते हैं। उपन्यास वगैरह जो भी बुक हैं, वह सब जो है मोनोग्राफ, विनिबंध होते हैं। तीसरा ऑप्शन है समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या होता है? जो प्रकाशित किया जाता है और इसमें सभी क्षेत्रों की
न्यूज होते हैं। अव्यावसायिक साहित्य क्या होता है? इसे ग्रे लिटरेचर कहते हैं। ग्रे साहित्य पारस्परिक, वाणिज्यिक या अकादमिक प्रकाशन और वितरण चैनलों के बाहर संगठनों द्वारा उत्पादित सामग्री और अनुसंधान होता है। सामान्य ग्रे साहित्य प्रकाशन प्रकार से रिपोर्ट, वार्षिक अनुसंधान, तकनीकी परियोजना आदि काम करने वाला कागजात, श्वेत पत्र हो या मूल्यांकन सभी शामिल होता है। ग्रे साहित्य बनाने वाले संगठनों में सरकारी विभाग और एजेंसियों, नागरिक समाज या गैर सरकारी संगठन, शैक्षणिक केंद्र और विभाग और निजी कंपनियां और सलाहकार शामिल हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्यकारी पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आप बताइए क्या होगा? अव्यावसायिक साहित्य के अंतर्गत आता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांच सूत्रों सिद्धांतों जैसे परिभाषित किए जाने की सटीकता, विश्वसनीयता पर आधारित सूचना प्रदान और अनुक्रमणीकरण के सिद्धांतों को किसने विकसित किया था? तो यह किसने विकसित किया था? तो रॉबर्ट फुगमैन ने पांच सूत्रों जैसे परिभाषित किए जाने की योग्यता, क्रम, पर्याप्त क्रम, अनुमान योग तथा सटीकता अर्थात विश्वसनीयता पर आधारित सूचना प्रदाय और अनुक्रमणीकरण के सिद्धांतों को विकसित किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एस.आर. रंगनाथन को टिक कर देते हैं, जो वह गलत है। बुलियन लॉजिक को किसने प्रतिपादित किया? बुलियन लॉजिक को किसने प्रतिपादित किया? तो बुलियन लॉजिक को जॉर्ज बुले, ये घ नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। क्या होगा? जॉर्ज बुले ने प्रतिपादित किया। बुलियन लॉजिक गणितज्ञ जॉर्ज बुले के नाम पर ही है। यह जॉर्ज बुले जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इष्टतम खोज परिणामों के लिए डिजाइन किए गए तर्क की एक प्रणाली है जो बुलियन ऑपरेटरों एंड और नॉट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा जाता है, एंड और नॉट गेट। तो आप एक तार्किक खोज का निर्माण करने में मदद बुलियन ऑपरेटर सेट पर कार्य करते हैं। एक विशेष शब्द या अवधारणा वाले रिकॉर्ड के समूह होता है। तो इसको प्रतिपादन जो है बुलियन लॉजिक को किसने किया था? जॉर्ज बुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजवर्ग का जिस द्विपक्ष सिद्धांत कार्य करता है वह है, कौन सा है यह? अभिप्रेरणा होता है। यह क्या होता है? मोटिवेशन प्रेरणा। हजवर्ग का जिस द्विपक्ष सिद्धांत कार्य करता है वह अभिप्रेरणा है। टू फैक्टर थ्योरी, दो कारक सिद्धांत के रूप में भी यह जाना जाता है। क्या जाना जाता है? टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह हजवर्ग की प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत और दोहरे कारक सिद्धांत में कहा गया है। वहां में कुछ कारक है कि कार्यस्थल के कारण नौकरी से संतुष्टि, जबकि कारकों का एक अलग सेट असंतोष कारण है जो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य करता है। इसे मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हजवर्ग द्वारा विकसित किया गया था। अतः इसका सही आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा। इसे मोटिवेशन कहते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट OSI मॉडल में नेटवर्क और फिजिकल के बीच का स्तर क्या है? देखिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट OSI का पूरा फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्ट होता है। यह फिजिकल के बीच का स्तर डेटा लिंक है। OSI मॉडल के 7 स्तर होते हैं। जो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन, जो पहला आता है एप्लीकेशन जो 7th लेयर होता है। यह क्या होता है?
सेवेंथ लेयर। दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यह सिक्स्थ लेयर होता है। तीसरा होता है सेशन, यह फिफ्थ लेयर होता है। और चौथा है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो फोर्थ लेयर होता है। और पांचवा है नेटवर्क जो थर्ड लेयर होता है। छठा है डेटा लिंक जो सेकंड लेयर होता है। और सातवां होता है फिजिकल जो फर्स्ट लेयर होता है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट के जो मॉडल होते हैं उसमें 7 स्तर होते हैं। पहला एप्लीकेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा सेशन, चौथा ट्रांसपोर्ट और पांचवा नेटवर्क, छठा डेटा लिंक, सातवां फिजिकल। लोकसभा, लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा को लॉर्डिस, लॉर्डिस कहा जाता है। ये लॉर्डिस जो है संसद पुस्तकालय भारत में पुस्तकों के सबसे समृद्ध भंडार में से एक भारतीय है। भारतीय विधानमंडल के सदस्यों की सहायता के लिए वर्ष 1921 में स्थापित किया गया था, जिसने शुरुआत में संसद पुस्तकालय से स्वतंत्र कार्य किया। पिछले 4 दशकों के दौरान लाइब्रेरी के साथ साथ सदस्यों के लिए अनुसंधान और संदर्भ सेवाएं धीरे धीरे विकसित हुई हैं, जिसे अब लॉर्डिस पुस्तकालय संदर्भ अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरली वारंट के पद को किसके द्वारा सूचित किया गया था? तो यह जो है E.W. ह्यूमस, E.W. ह्यूमस के द्वारा लिटरली वारंट के पद को सूचित किया गया था। E.W. ह्यूमस ने साहित्यिक वारंट की अवधारणा को पुस्तक वर्गीकरण और विषय वर्गों की परिभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था, जिसमें वर्गों और वर्गों के नाम विज्ञान के एक पूर्ववर्ती दार्शनिक क्रम के बजाय मौजूदा साहित्य से प्राप्त होंगे। हुलमे के दिन में वर्गीकरण प्रणाली के प्रमुख और पसंदीदा प्रकार साहित्यिक वारंट द्वारा कक्षाएं स्थापित करने के तरीकों का वर्णन किया गया। इसे सांख्यिकी ग्रंथ सूची भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं? तो कौन सा संगठन जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के क्रम से जुड़े हैं? तो यह जो है यूनेस्को और RRRLF, ये यूनेस्को और RRRLF जो है सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से जुड़े हैं। इसके अलावा इनफिलिपनेट जो है यूजीसी द्वारा संचालित 1991 से इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो विश्वविद्यालय स्तरीय पर कार्य करता है। और DRTC जो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा 1962 में बेंगलोर में स्थापित किया गया था। इनका पूर्ण रूप डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, यह मुख्यतः अनुसंधान और प्रशिक्षण पर आधारित होता है। प्रेसिज के सिद्धांत है, प्रेसिज के सिद्धांत जो है संदर्भ अधीनता और परस्पर संबंध, परस्पर संबंध को एक से एक संबंध भी कहा जाता है, यह दोनों पर आधारित है। प्रेसिज, प्रेसिज जो होता है इसका पूरा नाम होता है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम, अर्थात उसको हिंदी में संरक्षित संदर्भ सूचकांक प्रणाली कहते हैं। तो प्रेसिज जो होता है यह एक संरक्षित संदर्भ सूचकांक प्रणाली होता है
और इसे 1968 में डेरेक ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया।